हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से डेडिकेट भी होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया हूं जिसमें आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट, कि क्या रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, किस तरीके से हमें अपने फॉर्मूले को लर्न करना चाहिए जिससे कि दोस्तों हमें, मेरे भाई, जब एग्जाम में पेपर कर रहे होते हैं उस समय अच्छे से याद आ जाए और अच्छे से हम अपने क्वेश्चन में दोस्तों अप्लाई कर पाए। राइट, तो बहुत सटीक रणनीति आज जानेंगे, बहुत ही गहन विश्लेषण करने के बाद दोस्तों आप सभी के लिए ये सेशन लेके आया हूं। ये बहुत सारे बच्चों का दोस्तों ये डाउट रहता है कि फॉर्मूला याद तो हो जाता है सर, लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। और ये स्वाभाविक सी बात है सर, कोई भी चीज होती है वो मेरे भाई हम भूलते तो हैं ही है, ये तो सच है। मेरे भाई आज आपका खुशी का पल है, ये खुशी का पल आज आपको मेरे भाई याद है, कुछ समय के बाद ये भी भूल जाओगे। राइट, तो कोई भी चीज होती है वो मेरे भाई भूलते चले जाते हो, राइट, धीमे धीमे। तो मेरे भाई ये भूलने वाला जो प्रोसेस है ना वो मेरे भाई नेचुरली है। अगर मान के चलो आज आप दुखी हैं और अगर वो दुख वाली चीज आपके माइंड में हमेशा बनी रहेगी, वो दुख खत्म नहीं होगा, अगर नहीं भूलेंगे तो मेरे भाई आप कैसे लाइफ को जी पाओगे। राइट, तो ये तो प्रकृति का नियम है दोस्तों, जो याद किया वो भूलेंगे। लेकिन मेरे भाई कैसे हम अपने दोस्तों इन फॉर्मूलों को याद रख पाएंगे अपने एग्जाम के समय पर, मेन मुद्दे की बात ये है सर। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो अपना स्पेशल मेरे भाई सेशन है वो इसी को लेकर है कि मैथ्स फॉर्मूला रटने की टेंशन खत्म कर दो। जी हां, मैंने बिल्कुल सच लिखा है कि अब रटने की टेंशन आपको खत्म करनी होगी मेरे भाई। जाने याद करने का सही तरीका। जी हां बिल्कुल, अगर आप किसी भी चीज को दोस्तों एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा मिलता है। राइट, एक सीक्वेंस वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो उसका फायदा तो सीधा सीधा मिलता ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राइट, चलेगा। और मेरे भाई अगर जो विद्यार्थी अपनी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेगा वो डेफिनेटली सफल होता है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स होता है कंप्लीशन में दोस्तों वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक आपका होता है अर्थमेटिक, एक आपका होता है एडवांस। राइट, अगर मैं अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बेस्ड पूछे जाते हैं। राइट, अर्थमेटिक आप ऐसे समझ के चलिएगा कि एक जलेबी का छत्ता होता है। अर्थमेटिक की लैंग्वेज को दोस्तों हमें समझना होता है, और अगर आपने अपनी लैंग्वेज को समझ लिया और ये जान लिया कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपने अपने दोस्तों क्वेश्चन का 20% पार्ट सॉल्व कर लिया है। राइट, पढ़ते समय ही, ये समझ लीजिए मेरे भाई। अब बात आती है एडवांस की। अगर मैं एडवांस की बात करें तो दोस्तों इस समय एडवांस का वेटेज अच्छे खासे बढ़ चुका है, 40% तक एडवांस पूछा जाता है आपको। राइट, चलिए अगर मैं दोस्तों एडवांस की बात करूं तो एडवांस में हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके फॉर्मूलाज हमें याद होना चाहिए। जैसे मैं मेंसुरेशन की बात कर दूं तो मेंसुरेशन में दोस्तों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, लेकिन उसके लिए भी अप्रोच है, कैसे याद रख पाओगे इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपने सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं होते मेरे भाई। अगर मैं परसेंटेज की बात करें तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट, इसमें कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात करें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है। राइट, चलिए डिस्काउंट में कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला है। जी बिल्कुल मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। राइट, चलिए ये एक फॉर्मूला है, मात्र एक फॉर्मूले से अपने पूरे दोस्तों चैप्टर को आप फिनिश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये बच्चे बच्चे की जुबान पर होना भी चाहिए। राइट, अगर नहीं है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाएंगे और चैप्टर वाइज लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं ये जो डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों वो चैप्टर वाइज ही कर रहा हूं। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सेक्शन 1 में ए में गए, सेक्शन ए में गए तो मैंने देखा कौन कौन से चैप्टर आते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में दोस्तों 5 चैप्टर आते हैं बेसिकली मेरे भाई। परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नहीं, प्रॉफिट लॉस में कोई फॉर्मूला नहीं, डिस्काउंट में कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। आपका किसमें फॉर्मूला आया, सिंपल इंटरेस्ट में मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। राइट, अगर आप इसको कंपटीशन के एग्जाम में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने लग गए तो शायद आप अपनी क्वेश्चन को इतनी जल्दी नहीं बना पाओगे जितनी जल्दी आपको एग्जाम में बनाना होता है। राइट, तो आपको मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। राइट, अब आप एक बात बताइए, सेक्शन ए में कितना फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला। तो मेरे भाई आप अपनी मेरे भाई एक नोटबुक बना लो अच्छे से। सबसे पहला काम आप अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिएगा कि इन 5 चैप्टरों में से मात्र एक चैप्टर से हमें एक फॉर्मूला मेरे भाई रटना है, याद करना है, और ये हमें दोस्तों याद हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद, इस फॉर्मूले को याद करना है तो कैसे याद करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन मेरे भाई, इस फॉर्मूले को हम बहुत स्मूथली याद कर पाएंगे। कुछ है ही नहीं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। आप अपनी दोस्तों एक नोटबुक में लिख लीजिए और लिखिए, उसको रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए, देखते रहिए अच्छे से मन लगा के। आपका दिमाग मेरे भाई, सारी चीजें आपकी फोकस होना चाहिए उस फॉर्मूले पर। एक इमेज सेट करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली मेरे भाई आपके दिमाग में ये चीज बस जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों
रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, मिक्सचर एलिगेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, पार्टनरशिप में मात्र एक फॉर्मूला है, मात्र एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, राइट, मात्र एक फॉर्मूला। तो मेरे भाई इसका एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। एवरेज में कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, सॉरी एज में, एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज में मात्र एक फॉर्मूला है कि एवरेज क्या होता है दोस्तों, एवरेज इक्वल टू होता है दोस्तों सम ऑफ यूनिट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, मात्र एक फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट कर लेंगे चैप्टर वाइज दोस्तों, इस तरीके से अपने फॉर्मूले को नोट करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क में दोस्तों मात्र एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है दोस्तों, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम है, राइट। चलिए अगर मैं वर्क एंड वेजेस की बात करें तो मात्र एक फॉर्मूला है M1D1T1 वाला, राइट, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, एक यहां से, पाइप एंड सिस्टम का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का मात्र एक फॉर्मूला है मेरे भाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, एक मात्र फॉर्मूला, एक मात्र फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। रेस एंड गेम में कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, राइट। कॉन्सेप्ट को जानना बहुत आसान होता है, राइट। चलिए तो हम लोग दोस्तों पूरे अर्थमेटिक को खत्म कर चुके हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो 4 से 5 फॉर्मूले बने हैं, राइट। चलिए तो आपको ये पता चल गया कि अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते नहीं है और फॉर्मूले से हम अपने क्वेश्चन करेंगे भी नहीं। अगर फॉर्मूले अपने बुक में पढ़े तो उन फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप नहीं बना पाओगे इतनी आसानी से। आपको दोस्तों एक सटीक जगह पढ़ना पड़ेगा, उसकी अप्रोच शॉर्ट ट्रिक जाननी पड़ेगी, राइट। अगर उसकी अप्रोच कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे और कम समय में कर पाओगे। तो मैंने दोस्तों अभी आपका केवल अर्थमेटिक के विश्लेषण किया जिसमें मुश्किल से 5 फॉर्मूले बने। तो पूरे अर्थमेटिक का चैप्टर वाइज इस तरीके से आप मेरे भाई नोट बना लेंगे और नोटबुक में यहां सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज नोट कर लेंगे और उनको मेरे भाई रिकैप करते रहेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, केवल देखेंगे मेरे भाई, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे उसको, देखोगे तो आपकी चीजें वहां मेरे भाई नोट होती चली जाती है आपके माइंड में और उसको लिखित करिएगा। आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि मेरे भाई दिमाग का यूज कहां होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मेरे भाई आपका दिमाग मूव नहीं करता है इतना जल्दी, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, आप अच्छे से जानते हो। जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं उस समय हमें सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जिस समय हम लिख रहे होते हैं उस समय दोस्तों हमें सोचना पड़ता है। ये बात आप खुद जानते हो अच्छे से, नहीं तो मेरे भाई अप्लाई करके ये चीज देखना। जब आप दोस्तों लिख रहे होते हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता होती है, तो मेरे भाई लिखते समय सोचने की आवश्यकता होती है, इसलिए जो पढ़ा है उसको लिखिए, बार बार लिखिए दोस्तों, लिख कर देखिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी चीजें आपके अंदर मेरे भाई क्वालिटी डेवलप होती चली जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों एडवांस की। एडवांस में अगर बेसिकली देखेंगे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, बोर्ड मास का एक फॉर्मूला होता है जो आप अच्छे से मेरे भाई कर सकते हो, राइट। चलिए जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले आते हैं वो कहां आते हैं, अलजेब्रा आता है, मेंसुरेशन आता है, प्रिंग पिरामिड हो गया दोस्तों ये, और ज्योमेट्री, और मेरे भाई इन सब में फॉर्मूले आपके आते हैं मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और स्टैटिक्स, इनमें सारे में फॉर्मूले आते हैं, राइट। चलेगा तो इनके फॉर्मूले की क्या करेंगे, चैप्टर वाइज लिस्ट बनाएंगे और उनको बारीकी से मेरे भाई देखेंगे, और मेरे भाई जो डेटा अभी आपने देखा ठीक 2 घंटे बाद आप उसी डेटा को फिर रिवाइज करिए। जैसे मान के चलो कि मैंने दोस्तों मेरे भाई मेंसुरेशन में कौन के फॉर्मूले देखे मेरे भाई, या सिलेंडर के फॉर्मूले देखे, या मेरे भाई सिलेंडर के फॉर्मूले देखे, तो मेरे भाई पहले तो आप उनको समझो कि कैसे बना। जैसे मेरे भाई मैंने ये बोल दिया कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा होता है दोस्तों, एक मेरे भाई बेलनाकार आकृति होती है, राइट। चलिए अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं तो सीएसए क्या होता है सर, इसके जो ये वाला भाग, ये वाला दोस्तों, इसे मूव करने पर जो सतह इसकी दोस्तों आपके कॉन्टेक्ट में आती है उसी को दोस्तों हम सीएसए कहते हैं। जो सतह बच जाती है उसे दोस्तों हम सीएसए में काउंट नहीं करते हैं, तो ये वाली सतह बच गई, इसे हम सीएसए में काउंट नहीं करते हैं मेरे भाई। अगर हम पूरे का वॉल्यूम मेरे भाई पूरे का एरिया देख लिए तो उसे हम टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इस तरीके से जानो समझो दोस्तों, पहले तो अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो चैप्टर वाइज, और उनके फॉर्मूलों की लिस्ट बनाइए दोस्तों, चैप्टर वाइज फॉर्मूले आप नोट करिएगा और उनको देखो, रटना नहीं है मेरे भाई, केवल मात्र उनको समझना है और मेरे भाई अपनी नजरों से अच्छी तरीके से, प्यारी नजर से देखना उसको, और ज्यादा से ज्यादा गहन विश्लेषण करना है आपको मेरे भाई। आपकी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी मेरे भाई छपना शुरू हो जाएंगी और आप उनको क्या करेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, याद किया, लिखेंगे मेरे भाई। जो डेटा अभी आपने मेरे भाई याद किया है, जैसे मान के चलो कि मैंने कौन का वॉल्यूम निकालना शुरू किया है, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। चलिए मेरे भाई जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने आपके सामने गोले का फॉर्मूला लिख दिया, तो गोले का मेरे भाई वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
यही तो होता है जी, बिल्कुल मैंने आपके सामने ये लिख दिया, राइट। तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे, पहले सीखेंगे, देन उसको दोस्तों लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम लिख रहे हैं तो उस समय दोस्तों मेरा माइंड मूव करता है, यानी कि चलता है, उस समय सोचना पड़ता है, और जब सोचना पड़ता है जहां हम भूलेंगे उसको देखेंगे। यानी कि जो पढ़ेंगे दोस्तों, जो चीज पढ़ेंगे उसको 2 घंटे बाद जरूर देखने की कोशिश करो, फिर उसे 7 घंटे के बाद देखने की कोशिश करो दोस्तों, फिर उसे 3 दिन के बाद देखने की कोशिश करो, फिर उसे दोस्तों मेरे भाई 7 दिन के बाद आप 24 घंटे में और देख लेना। पहले दोस्तों क्या करेंगे, इधर समझ लीजिए, चलिए जो डेटा आपने पढ़ा है उसे 2 घंटे के बाद जरूर देखें, 2 घंटे बाद जरूर रिवाइज करें, जो आपने पढ़ा है उसे 2 घंटे बाद रिवाइज करें, फिर दोस्तों आप 7 घंटे बाद रिवाइज करें, 7 घंटे बाद, और फिर आप दोस्तों 24 घंटे के बाद उसी डेटे को रिवाइज करें जो आपने पढ़ा था, और मेरे भाई नोट करें, उसे लिखे कॉपी में। फिर मेरे भाई उसके बाद आपको 3 दिन बाद आपको वो डेटा देखना है, 3 दिन बाद, फिर आपको 7 दिन बाद दोस्तों डेटा देखना है, और फिर आपको 15 दिन बाद वो डेटा देखना है मेरे भाई, फिर 3 महीने में वो डेटा देखना है मेरे भाई, ये लाइफ सेट हो जाएगा। ये कभी नहीं भूलोगे, जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हो, राइट। अगर इस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मेरे भाई आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो एक नोटबुक बनाइए और चैप्टर वाइज अपने फॉर्मूलाज को नोट करिए, उनको देखिए, रटना एकदम नहीं है, ऐसे नहीं करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अंधाधुंध एकदम नहीं रटना है मेरे भाई, बस समझना है, सीखना, देखना है अच्छे से, अपने दिमाग में दोस्तों एक तरीके से छाप लेना है, राइट। चलिए, और उसको लिखना है, क्योंकि हम लिख रहे होते हैं उस समय दोस्तों हमारे दिमाग चलता है, उस समय हम सोचना पड़ता है। तो आप लिखिए बार बार मेरे भाई, रिवीजन करिए, और अगर आप मैथ में रिवीजन करेंगे तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली मेरे भाई इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे भाई ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा मेरे भाई। ऐसे ही शानदार अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो आप अच्छे से मेरे भाई सेशन को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे भाई क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।